हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने ग्लोब सीरीज का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम लोग ग्लोब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके थे। ग्लोब के सिलसिला में हम लोग बढ़ रहे थे और भारत को हम लोग देखे थे कि भारत से भी कुछ दुनिया में भारत से भी बड़े बड़े देश हैं और भारत अपने 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत अभी दूसरे स्थान पर है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्री जो है भारत के, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश, तब 7 पड़ोसी देश का हम लोग डिस्कशन किए थे। हालांकि 9 का भी डिस्कशन किए थे। 2 को जो मालदीव और श्रीलंका को हम अभी छोड़ के चल रहे हैं, चूँकि वो स्थलीय सीमा सजा नहीं करते हैं, वो जो है जलीय सीमा सजा करते हैं। तो उस चीज़ को अभी हम लोग साइड रखेंगे और पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के साथ जो देश जो स्थलीय सीमा सजा करते हैं उनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा सजा करते हैं। आइए देखते हैं उसको। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसे बांग्लादेश को। आज की वीडियो में हम लोग हर एक जितना भी देश है सबको डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे हम लोग पाकिस्तान को। चीन हो जाएगा। उसके बाद आपको नेपाल हो जाएगा। 5 नंबर पे आपको म्यांमार हो जाएगा। 6 नंबर पे जो है भूटान हो जाएगा। और 7 नंबर पे अगर देखें तो अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर इस सीरीज को सही सही करना है नंबरिंग को, तो सीरियल वाइज अगर करना है तो इसको चीन कर देंगे यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर इसको पाकिस्तान कर देंगे। अब ये हो गया नंबरिंग वाइज। आइए यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कुछ कुछ चीज़ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। भारत के साथ जो है सबसे अधिक अगर कोई राज्य, सबसे अधिक अगर कोई देश अगर बाउंड्री साझा कर रहा है तो वो बांग्लादेश साझा करता है। वो 4096 किलोमीटर। सेकेंड सबसे लार्जेस्ट जो बाउंड्री शेयर करता है भारत, वो 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। वो शेयर करता है आपको चीन के साथ। थर्ड सबसे लार्जेस्ट अगर बाउंड्री सजा कर रहा है, सीमा सजा कर रहा है अगर भारत किसी के साथ, तो वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ भारत जो है 3323 किलोमीटर सजा कर रहा है बाउंड्री। फोर्थ नंबर पर अगर हम देखें तो वो नेपाल के साथ करता है और 1751 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। और 5 नंबर पे अगर म्यांमार का देखें तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद अगर भूटान के देखें तो 699 किलोमीटर। और पाकिस्तान का अगर देखें तो ये अफगानिस्तान का अगर देखें तो सबसे कम 106 किलोमीटर। तो इस तरीका से भारत जो है कई देशों के साथ जो है बाउंड्री या सीमा सजा करता है। आइए आप इसको एक एक करके समझते हैं कि किस देश के साथ और कौन कौन से राज्य बाउंड्री, हमारे भारत के कौन कौन से स्टेट किन किन देशों के साथ लगता है, और कितना बाउंड्री जो शेयर होता है वो तो आपको पता चल ही गया। आप उसको चेक करते हैं किस जो देश के साथ जो बाउंड्री है उसका क्या क्या नाम रखा गया था, उसको भी समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बांग्लादेश को। हम लोग बांग्लादेश के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। सबसे पहले यहाँ पर समझिए सीमा का नाम। सीमा का नाम भारत और बांग्लादेश आपको अगर पता होगा तो पहले जो बांग्लादेश था, हिस्ट्री आप अगर पढ़िएगा तो 1971 तक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था। लेकिन बाद में 1971 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को ख़त्म करके बांग्लादेश बनाया गया। उस पर कभी डिस्कशन अलग से कोई वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग समझते हैं कि सीमा का जो नाम था, जैसे पाकिस्तान के साथ सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन था, वैसे इस सीमा का नाम भी रेड क्लिफ लाइन ही है। लेकिन एक केस जहाँ पर फंसेगा वो जीरो लाइन भी कहीं कहीं पर आएगा। आपको किसी एग्जाम में रेड क्लिफ लाइन नहीं मिले, रेड क्लिफ रेखा, अगर रेड क्लिफ रेखा नहीं मिले तब तब आपको डालना है जीरो लाइन। अब ये जीरो लाइन क्या है इसके बारे में हम आपको थोड़ा आगे जाके बताएंगे। जीरो लाइन, ठीक है। अगला समझते हैं हम लोग सीमा जो है, कुल जो सीमा है वो कितनी है। कुल जो सीमा रेखा का ये 4096 वाला कुल सीमा 4096 किलोमीटर। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, एक साइड से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए ये बांग्लादेश का अगर हम थोड़ा सा अगर चर्चा करें, कुछ स्टेट आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर कि कुछ जगह है ऐसा,
इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर जो है बांग्लादेश नजर आ जाएगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश जब नजर आ जाएगा तो हम स्टेट खोजेंगे अपना भारत का। तो अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक सीमा है, कौन कौन से स्टेट यहाँ पर सट रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा कौन, आप कहेंगे पश्चिम बंगाल मिलेगा। कौन मिलेगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम खोजेंगे, यहाँ पर नहीं लिखते, वहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, पश्चिम बंगाल। आप खोजिए सही से, मैप लेके बैठिए और ज़्यादा समझ में आएगा, या मैप बनाइए अपने हाथ से, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद कुछ क्षेत्र थोड़ा सा छटेगा आपको असम का, एकदम थोड़ा सा असम। और उसके बाद आपको दिखेगा जो भारत का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, वो दिखेगा आपको मेघालय यहाँ पर। ठीक है, तो मेघालय लिख देंगे। और आगे आपको और याद रखना है, इधर आपको त्रिपुरा नजर आएगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के साथ एक कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ देखिए त्रिपुरा ये है, और त्रिपुरा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये बांग्लादेश के साथ जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी। तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा की जो तट है, जो त्रिपुरा की जो सीमा रेखा है, जो बांग्लादेश से सटती है, वो उसको बोलते हैं क्या, जीरो लाइन। जीरो लाइन बोलते हैं। और उससे आगे क्या है, मिजोरम है। तो क्या आप लोग समझ पाए इस चीज़ को। इसी तरीके से हम हर एक स्टेट के बारे में आपको बताएंगे, अभी समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो भारत और क्या बोलते हैं बांग्लादेश है, उसकी सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। कहीं कहीं पर जीरो लाइन भी है, तो आप जीरो लाइन हम बता दिए आपको, तो यहाँ पर से मिटा सकते हैं। ठीक है, अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में या कोई छोटा मोटा एग्जाम में, जो भी एग्जाम जो हो रहा है, 8वां लेवल का भी कम्पिटेटिव एग्जाम सब होता है, 10th लेवल का भी होता है, 9th का भी होता है, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठे तो हो सकता है आपको रेड क्लिफ लाइन नहीं देकर वहाँ पर अगर आपको जीरो लाइन मिल जाए, तभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको इसका पूरा विस्तार से बता दिया कि क्या कंडीशन बनता है, त्रिपुरा के साथ बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है, जो डायरेक्ट हमको मार देना है। अगर रेड क्लिफ लाइन नहीं है तो जीरो लाइन मार देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्टेट 496 किलोमीटर और 5 स्टेट, यानी कि 5 राज्य हमारा भारत का ऐसा है जो इसके साथ सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले स्टेट की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हम लोग अगला स्टेट पढ़ते हैं, अगला कंट्री पढ़ते हैं। मतलब आप पढ़ लेते हैं हम लोग चीन को। अब हमें पढ़ने में उतना समय नहीं लगेगा, एक डायग्राम बना के समझाने में थोड़ा समय लगेगा आपको। अब चीन जब पढ़ेंगे, चीन के, अब यहाँ देखिए चीन और भारत की सीमा का क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। उसके बाद आपको क्या पता रहना चाहिए, कुल लंबाई जो है, कुल लेंथ पता रहना चाहिए। कुल लंबाई, जो सीमा की कुल लंबाई वो कितनी है, 3400। वहाँ देखिए 3488 किलोमीटर लंबाई आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद जो इसके बाद स्टेट आपको समझा रहे थे, स्टेट एक तो राज्य समझाएंगे और दूसरा यूटी, यूनियन टेरेटरी, यही बता देते हैं आपको। तो आप एक साइड से आइए, जैसे भारत का अगर नक्शा आप फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके भी काम चलाना होगा। देखिए इतना का ही काम है हमको, ज़्यादा काम नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये जो एरिया हो गया, दो चीज़ समझिए आप। पहला ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया, ये नेपाल कहा गया। क्या कहा गया, नेपाल। तो इसके बीच में जो कंट्री आएगा वो तो सटेगा ही नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कंट्री हो जाएगा वो भूटान हो जाएगा, ये समझ रहे हैं, छोटा सा लिख दिया भूटान। ठीक है, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा चाइना। अब देखिए ये से यहाँ तक जो भी कंट्री आएगा वो सब सटेगा। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ जो ये लद्दाख है, क्या है, लद्दाख। आप कहिएगा लद्दाख जो है यूनियन टेरेटरी है, ना कि कंट्री है। तो सबसे पहले लद्दाख लिख दी। ठीक है, यहीं पर चीन का कुछ क्षेत्र, चीन जो कब्जा किया हुआ है उसी को बोलते हैं अक्साई चीन। ठीक है, लद्दाख के नीचे जैसे ही हम लोग आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा, तो हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश ही पूरा लिखा जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, हिमाचल प्रदेश। आगे हम लोग अगर इसको नीचे और आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको याद होना चाहिए, उत्तराखंड किस स्टेट से अलग हुआ है, आप कमेंट में बताइए उत्तराखंड किस स्टेट से अलग हुआ है, और उत्तराखंड किस स्टेट से, जिस स्टेट से वो अलग हुआ है वो कब हुआ है, वो डेट आप बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। उसके बाद अगर आगे बढ़िएगा उत्तराखंड को तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का सीमा लग रहा है नेपाल से, उत्तर प्रदेश से नेपाल के पास आ रहा है, तो वहाँ पर तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ेंगे बिहार आ जाएगा, बिहार भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हमको एक और स्टेट मिल जाएगा, हमको सिक्किम। क्या मिल जाएगा, सिक्किम। अब सिक्किम इससे भी सीमा सजा करता है, इससे भी सीमा सजा करता है। और सिक्किम जो है भारत में कब मिला, ये भी बताइए आप लोग। सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का राज्य का हिस्सा नहीं, भारत में कौन से नंबर का राज्य बना और किस वर्ष बना, ये दोनों चीज़ आप कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है सिक्किम के बाद आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर जो भी स्टेट आएगा उसको तो भूटान घेर रहा है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ तक दिख रहा है पूरा, तो यहाँ तक हम लोग लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक यूटी है लद्दाख, ठीक है। यहाँ पर जो लद्दाख के कुछ क्षेत्रों पर जो चाइना कब्जा किया हुआ उसको अक्साई चीन बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ विवाद रहता है बहुत ज़्यादा, मैकमोहन रेखा, ये है क्या बोलते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और 3488 किलोमीटर मैकमोहन लाइन, सब कुछ तो समझ में आएगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 स्टेट को, 2 कंट्री हो गया, तीसरा कंट्री है पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान को भी समझते हैं हम लोग, भारत पाकिस्तान।
भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है, ये जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आपको पता भी होगा। पहले सीमा का नाम हम देख लेते हैं, फिर जो है कुल लेंथ देख लेते हैं, कुल लंबाई देख लेंगे, और उसके बाद जस्ट क्या देख लेंगे, राज देख लेंगे, और उसका ड्यूटी देख लेंगे। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं पूछा जाता है। आपको अगर इतना नॉलेज अगर किसी देश के बारे में है, पड़ोसी देश के बारे में अगर ये आप पढ़ लिए, तो आप यकीन कीजिए 9th 10th 8 हो 6 7 हो, फिर आगे आपको 10th के बाद 11 12 में भी काफ़ी हद तक ये काम दे देगा, आपको कंपटीशन में भी काफ़ी हद तक ये काम दे देगा। इससे आगे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन में यहाँ तक ही रहता है। लेकिन और अगर बड़े कंपटीशन की बात कीजिएगा आप लोग, तो उसमें तो फिर उसके लिए आपको और डिटेल जाना होगा। तो हमारा यहाँ पर टारगेट 12th तक के बच्चों को शिक्षित करना है। यहाँ पर 12th तक के बच्चों को इसका नॉलेज मिले, उसकी संभावना करना है। और जीके जीएस जिसका बहुत कमजोर है कंपटीशन में, उसको भी यहाँ से थोड़ा बेसिक समझ में आए, ये एक तरह से फंडामेंटल टाइप है। सीमा का नाम देखिए, सीमा कितना है तो आपको याद रखना है 3323, यानी कि 3310। याद करने में भी बिल्कुल आसान है। 4096 इसको याद रखना है, सबसे बड़ा है, इसको भी याद रखना होगा। 3488 याद रखना है, इसको भी याद करना होगा। तीसरा अगर आपको याद नहीं हो रहा है, भारत पाकिस्तान, देखिए 3 2 3, अभी जो 3 यानी 2 को 3 अब 2 3, आप ट्रिक थोड़ा 2-3 बार लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसका देखिए 17 51, 17 का 17, 17 तिया 51, तो 17 तिया 51 3 का मल्टीपल है, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। 1647, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 1647 याद रखना पड़ेगा। 699 आपको जल्दी याद हो जाएगा, रटिया 2 बार याद हो जाएगा। 106 सबसे कम सजा करता है, वो भी 4-5 आंकड़ा है जो आराम से आपको याद हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ नहीं है। आप देखिए भारत पाकिस्तान को अगर आप देखिएगा, आप नक्शा हम लोग जो है बार बार तो बनाने से रहे, यहाँ पर ही बना देते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर ही भारत का और नक्शा ड्रॉ किया जाए, और हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान, ये देखिए ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है हम लोग को, ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ से पाकिस्तान है, और उधर से क्या है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ से तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ये बिल्कुल ये दिमाग में रहना चाहिए। तो ऊपर आपको एक स्टेट मिलेगा लद्दाख, नीचे मिलेगा जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके नीचे क्या मिल जाएगा, गुजरात, राजस्थान, उसके नीचे क्या मिल जाएगा, गुजरात। ये तो सीधे है, उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो कुल लंबाई इसका कितना, अच्छा सीमा का नाम लिखना है यहाँ पर। सीमा का नाम तो हो गया आपको क्या, वही जो ऊपर वाला है, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने जो ये लाइन निर्धारित किया था, इधर का और इधर का, दोनों तो पाकिस्तान ही था, तो उसके लिए इधर का भी। बाद में ये बांग्लादेश बन गया तो इसको 0 लाइन से ही पढ़ेंगे या वही नाम रखेंगे। तो सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। कुल लंबाई 4, ये क्या बताएं, 33 बताया ना आप लोगों को। आगे और बढ़ेंगे, राज को अगर देखेंगे तो राज कौन सा है, आप याद कीजिए। यहाँ पर क्या है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, आराम से आपको याद हो जाएगा। एक साइड से है पूरा, है ना। और उसका नीचे आपको यूनियन टेरिटरी अगर देखना तो ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। इसीलिए तो आतंकी हमला हुआ था, सटा हुआ तभी तो। और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लद्दाख। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत 3 और समझते हैं आगे, ठीक है। 3 हो गया। अब नेपाल को समझते हैं। नेपाल का यहाँ पर बना हुआ, तो यहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल होगा नेपाल। भारत नेपाल, इसका बॉर्डर का कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। तो इसका सीमा का नाम हम लोग को याद रखना है, इंडो नेपाल बॉर्डर। क्या नाम रखना है, इंडो नेपाल बॉर्डर। अब इसका कुल लेंथ तो आपको पता ही है, कितना दिख रहा है वहाँ पर आपको, देखिए। हम वही ट्रिक आपको बताएं, याद रखिए। 17 से याद रखिए, और 17 का मल्टीपल देखिए 3 बार में, 1751 किलोमीटर। इसके आगे अगर आप बढ़िएगा तो यहाँ पर राज आपको नजर आएगा, इसमें कोई यूटी फूटी नजर नहीं आएगा, यानी यूनियन टेरिटरी कोई नजर नहीं आएगा। कोई भी यूनियन टेरिटरी जैसे यहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ नजर आ रहा है, वो नहीं नजर आएगा। जैसे यहाँ बस ये बांग्लादेश में नहीं आया, तो यहाँ राज आपको कौन सा मिलेगा, सबसे पहले आपको उत्तराखंड मिलेगा। आपका ये उत्तराखंड मिला, उत्तराखंड मिल गया आपको। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो कहिएगा उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, वो कमेंट करना है, आपको बताएंगे नहीं। उसके बाद आपको एक स्टेट मिलेगा, क्या, उत्तर प्रदेश। उसका तो एक और स्टेट मिलेगा आपको, क्या, जहाँ से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बिहार से, ठीक है। उसका तो एक और स्टेट मिलेगा आपको, बिहार से आगे जाएगा तो थोड़ा सा मिल जाएगा आपको, क्या, पश्चिम बंगाल, नहीं मिल जाएगा। और उसका तो मिल ही जाएगा सिक्किम। तो यहाँ पर आपको कितना राज्य देखने को मिला, 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। उत्तराखंड हो गया, यहाँ देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर यहाँ पर सिक्किम, और कुछ अंश मिलेगा आपको कहाँ का, पश्चिम बंगाल का भी कुछ अंश आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसा कि आप भारत का नक्शा जब उठा के देखिएगा तो आपको वो चीज़ दिखने लगेगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल हो गया, उसका तो म्यांमार को समझते हैं। अच्छा म्यांमार आप बताइए किधर है, आप लोगों को पता है म्यांमार किधर है। म्यांमार भारत के सबसे पूर्वी, यानी अगर कोई पूछ दे कि भारत का सबसे पूर्वी जो है पड़ोसी देश कौन है, तो क्या बताना है, म्यांमार बताना है, ठीक है। और म्यांमार यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद जाइएगा तो क्या मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ऐसे करके मिलेगा। 4 स्टेट सीधा मिल जाएगा आपको, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। तो यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं क्या, क्या नाम है इसका, भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार। आइए देखते हैं इसको। तो इसका पर्वत का भी, इसका जो सीमा है उसका नाम कुछ नहीं है। वीडियो सही आ रहा है, लाइट सब ठीक है, चलो आप लोग को भी दिख रहा होगा रोशनी, ठीक है। सीमा का नाम जो है, भारत म्यांमार की सीमा का नाम जो है, कुछ नाम वैसे नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन एक पर्वत है जो एक प्राकृतिक सीमा है, ठीक है। प्राकृतिक सीमा क्या होता है, जो किसी प्रकृति ने दे दिया। मान लीजिए आप एक कोई 2 देश है या 2 जगह है आपका पार्टीशन है, और बीच में कोई नदी बह रहा है, तो वो प्राकृतिक सीमा हो गया। 2 देश है, बीच में कोई पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, हम मान लिए कि चलो इस पर्वत से इस साइड, इस साइड, इस पर्वत से तुम रहो, तो ये प्राकृतिक सीमा हुआ, किसी मानव के द्वारा तो नहीं खींचा गया है, तो इसी को बोलते हैं प्राकृतिक सीमा। तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। अब आपसे पूछा जाएगा यही सीमा है और ये एक प्राकृतिक नेचुरल सीमा है ना, तो ये याद रखना। भारत किस देश के साथ प्राकृतिक सीमा साझा करती है, तो वही है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, म्यांमार, ठीक है। और उसके बाद जो है राज्य को अगर समझना है आपको, कुल लेंथ को पहले समझिए, कुल लंबाई, परछाई आ रहा होगा थोड़ा सा, क्या नहीं आ रहा परछाई, चलिए। कुल लेंथ जो है 1643 किलोमीटर, एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको भी समझिए। और ये राज्य जो है, राज्य कौन सा है यहाँ पर आपको बता ही दिए, अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा आपको, उसके नीचे आपको क्या मिल जाएगा, मणिपुर मिल जाएगा। क्या मणिपुर का आप लोग इतिहास जानते हैं? मणिपुर अभी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। आप अगर सोशल मीडिया को यूज़ करते होंगे तो मणिपुर फाइल्स करके कोई मूवी भी अभी ट्रेंडिंग पर चल रहा है, देखिएगा। मणिपुर में हिंसा के बारे में जो हुआ है, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा, अभी कुछ वर्षों पहले मणिपुर जिस हिंसा में लहलहा रहा था, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा, सोचिएगा उसके बारे में, सरकार उस पर क्यों कुछ नहीं बोली। अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, उसके बाद क्या है, नागालैंड मिल जाएगा आपको। नागालैंड में नागा जनजाति के लोग रहते हैं। कुछ समय पहले तक वो लोग आदमी को जिंदा खा देते थे, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले तक। तो अभी तो ठीक है। अब इधर आपको ये सब ट्राइब्स वाला इलाका हो गया। ये जो नॉर्थ ईस्ट का 7वां स्टेट है, वो सब थोड़ा सा आदिवासी इलाका है, ठीक है। वहाँ पर आपको अलग नेचर के लोग, और यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर लोग ईसाइयत को मानते हैं, ईसाई को मानते हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा। वो जब इतिहास को कभी आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि आदिवासी सबके एरिया में जब अंग्रेज घुसा और वहाँ उसको बोला कि तुम लोग को, जब तुम लोग ईसाई धर्म में आ जाओ और तुमको वो सब फैसिलिटी मिलेगा जो वहाँ उस समय जातिवाद बहुत चल रहा था। तो आप जब पढ़िएगा हिस्ट्री को तभी आपको समझ में आएगा कि लोग हिंदू धर्म से बहुत सारे कन्वर्ट होकर क्यों जा रहे थे इधर से उधर, या फिर कोई आपको समझाएंगे वहाँ पर, ज़्यादा डिटेल्स बताना पड़ जाएगा इसको भी यहाँ पर। तो ये तो खैर ज्योग्राफी का पार्ट है, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इसको यहाँ पर समझिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उसके नीचे आप आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, मिजोरम। तो मिजोरम देखने को मिल जाएगा। ये 4 स्टेट आपको एकदम देखना है, मिजोरम, उसके ऊपर नागालैंड, उसके ऊपर मणिपुर, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट है जो फिर ये नॉर्थ ईस्ट के देशों के साथ, नॉर्थ जो सबसे ईस्ट जो देश है म्यांमार, उसके साथ सीमा साझा करते हैं। ये 4 राज्य, सॉरी देश अगर बोला गया होगा तो मिस्टेक से, लेकिन 4 राज्य होगा, ठीक है। अब आइए और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। म्यांमार के बाद हम समझते हैं किसको, भूटान को। यहाँ पर भी जगह होगा, दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। भूटान को समझते हैं आप। ये हमारा कितना कंट्री हो जाएगा, 6ठा कंट्री हो जाएगा। पहला ये हो जाएगा 1 नंबर, दूसरा नंबर ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। चौथा आपको यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो में आपको सारे पड़ोसी देश के बारे में आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। 5वां ये हो जाएगा और 6ठा ये हो जाएगा। चलिए जल्दी खत्म कर दे इसको। भारत भूटान, भारत भूटान, इसका भी सेम नेपाल वाला हाल है, मतलब समझे, सेम नेपाल वाला हाल है, मतलब वहाँ नाम ही नहीं है कुछ, बेनाम है, ऐसे समझना आपको। क्या, इंडो नेपाल, इंडो भूटान, आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ी हुई होगी। इंडो भूटान नाम है यहाँ पर। भारत और भूटान के जो सीमा है, दोनों के नाम क्या है, इंडो भूटान बॉर्डर। क्या नाम है? अब तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख रहे हैं हम। अब आप पुराने हो गए हैं, अगर आप 10 मिनट 15 मिनट यहाँ तक अगर आप वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य है, पैसेंस है आपके पास, जो है आप सीखने के लिए जिज्ञासु हैं, इसीलिए आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं। उसके बाद हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो सीमा टोटल है 699 किलोमीटर है। आप तो उतना चीज़ समझ में आ रहा होगा क्या क्या लिखे जा रहे हैं हम। ये लिखे हैं कुल लंबाई। अब उसके बाद स्टेट हम लिखते हैं। भारत भूटान में क्या है, भरपूर कंट्री है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, और इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। बस 4 स्टेट सटेगा, उससे ज़्यादा कुछ सटेगा नहीं। तो क्या क्या है भूटान में, सबसे पहले क्या है, कहाँ गया भूटान, यहाँ पहले सबसे पहले सिक्किम याद रखिए आप, सिक्किम। आगे चलेंगे, पश्चिम बंगाल थोड़ा सा आता है, ठीक है। असम भी उतना ही, असम ज़्यादा आएगा पश्चिम बंगाल से, असम। और उसके बाद क्या आ जाएगा, आपको अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिल जाएगा।
एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब वो वाला यूके नहीं, यूके मतलब अपना उत्तराखंड, ठीक है। और कहीं पर आपको एपी मतलब और मिल जाए तो आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करना है। यहाँ पर एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं है, क्या है, अरुणाचल। कुछ एडवांस बच्चे होंगे जो सीधे चले जाएंगे नीचे, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आपको दिमाग होना चाहिए इतना कि अगर एपी लिखा हुआ तो उसका मतलब अरुणाचल प्रदेश होगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं होगा। आंध्र प्रदेश वो अंदर है, ठीक है, वो तटीय इलाका में है, तो वो तो किसी देश के साथ सत्ता नहीं, असलियत सीमा कैसे साझा कर लेगा आंध्र प्रदेश, वो भी आपको दिमाग होना चाहिए उतना। तो ये खत्म, भारत भूटान खत्म, 699 किलोमीटर ये, और तो कुछ इसमें बताना नहीं है। उसके बाद आप चलिए लास्ट और अंतिम, सबसे कम किसके साथ, भारत अफगानिस्तान। अब इसका क्या समझेंगे हम लोग, अब यहाँ पर फिर वो वाला भांज नहीं है, यहाँ पर इसका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन नाम है इसका, याद रखिएगा। 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करती है ये सिर्फ एक यूटी लद्दाख से साझा करती है, ये याद रखना है आपको, ओनली 1 यूटी। एक फैक्ट याद रखिए, यहाँ पर सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश। यहाँ से 2-3 बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन जो है, जो फैक्ट हमारा बहुत ओरिजिनल फैक्ट है, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश, सबसे अधिक सीमा सब कुछ लिख दिए हैं बढ़िया से, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 नंबर। आप इसको सही से उतारने का प्रयास कीजिए, सही से लिखने का प्रयास कीजिए। लाइट भी थोड़ा सही हो गया होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट बनाइए बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम डायग्राम को यूज़ किए हैं, आप भी डायग्राम यूज़ करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही आसानी के साथ समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।